यह कहानी एक छोटे से लकड़हारे की है जो अपनी ईमानदारी, कठिन परिश्रम और नायकत्व के कारण न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता किसी के पास धन और भौतिक वस्तुएं होने से नहीं आती, बल्कि यह हमारी मेहनत, ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलने से आती है। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी पूरी जिंदगी जंगल में लकड़ी काटने का काम करके गुजार रहा था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बाकी लोगों से अलग करता था। वह कभी भी किसी से कोई छल या धोखा नहीं करता था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी किसी से उधारी नहीं ली थी और न ही किसी का सामान चुराया था। वह जो कुछ भी करता था वह अपनी मेहनत से करता था और उसे इस पर गर्व था। लकड़हारे की दिनचर्या बहुत साधारण थी। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता और जंगल में चला जाता था। वह वहां दिन भर लकड़ी काटता और फिर उसे गांव में बेचता था। उसका दिन इसी तरह से गुजरता था, लेकिन कभी भी वह किसी को यह नहीं बताता कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसका विश्वास था कि जो कुछ भी वह करता था वह खुद के लिए करता था और यह उसकी मेहनत का फल था जो वह अपने परिवार के लिए अर्जित करता था। उसकी पूरी जिंदगी में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और न ही किसी भी प्रकार की शॉर्टकट का सहारा लिया। एक दिन वह जैसे ही जंगल में लकड़ी काटने के लिए पहुंचा, एक बड़ा और पुराना पेड़ उसकी आंखों के सामने था। वह अपने काम में व्यस्त हो गया और कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने लगा। यह पेड़ बहुत मजबूत था और लकड़हारा जानता था कि यह काम थोड़ी देर में खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन वह मेहनत करने में विश्वास रखता था। तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और उसका पानी बहुत तेज बह रहा था। वह नदी के किनारे खड़ा होकर सोचने लगा कि वह क्या करेगा। अब वह चिंतित हो गया, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी उसके जीवन का अहम हिस्सा थी। यही वह एकमात्र उपकरण था जिसका उपयोग करके वह अपनी आजीविका कमाता था, और अब यह उसके हाथ से निकल गई थी। लकड़हारा इस स्थिति में बहुत दुखी था और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करेगा। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। उसकी कुल्हाड़ी खो जाने से उसका मन बहुत भारी हो गया था और वह बैठकर सोचने लगा, अब उसे किस दिशा में काम करना होगा। उस समय उसकी चिंताएं और निराशा चरम सीमा पर पहुंच गईं। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। वह अचानक चौंका और देखा कि नदी के भीतर से एक हल्का सा आभा निकला था और वह नदी का भगवान था। नदी के भगवान ने लकड़हारे के पास आकर उसकी परेशानी को समझा और पूछा, क्या हुआ, क्यों बैठे हो यहां? लकड़हारा अपनी चिंता छिपा नहीं पाया और भगवान से अपनी समस्या बताने लगा। उसने भगवान से कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब मैं क्या करूंगा? नदी के भगवान ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारी कुल्हाड़ी कैसी थी। लकड़हारा भगवान से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वह जानता था कि भगवान उसकी मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन वह भी जानता था कि भगवान को सही जानकारी देना जरूरी था। लकड़हारा थोड़ा चौंका और फिर भगवान से कहा, मेरी कुल्हाड़ी एक साधारण सी कुल्हाड़ी है, कोई विशेषता नहीं है। यह वही कुल्हाड़ी है जिससे मैं हर रोज लकड़ी काटता हूं। नदी के भगवान ने उसकी ईमानदारी को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। भगवान ने पानी में डुबकी लगाई और कुछ समय बाद एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। भगवान ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने बिना कोई विचार किए कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने उसकी ईमानदारी पर ध्यान दिया और थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर वह पानी में डुबकी लगाकर गायब हो गए। कुछ समय बाद वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटे और भगवान ने फिर से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान को अब और अधिक हैरानी हुई और वह पानी में फिर से डुबकी लगाकर गायब हो गए। इस बार वह बहुत गहरे पानी में डुबकी लगाकर कुछ समय बाद लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लौटे। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा खुशी से चहक पड़ा और बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें यह सब दिया है।
भगवान ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी भेंट दीं और कहा, तुमने बिना किसी लालच के अपनी ईमानदारी से मुझे जवाब दिया, इस कारण तुम इन सब उपहारों के हकदार हो। लकड़हारा इस सब से बहुत प्रभावित हुआ और भगवान का आभार व्यक्त किया। वह जानता था कि यह उसकी मेहनत और ईमानदारी का ही फल था जो उसे प्राप्त हुआ था। अब लकड़हारा पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट था। उसने महसूस किया कि जीवन में किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहकर हमें अपनी मेहनत से जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। भगवान भी हमारी मदद करते हैं। जब हम ईमानदारी से अपने कर्म करते हैं, उसकी यह कहानी न केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से कभी हार नहीं मानी जाती और यही हमें जीवन में असली सफलता दिलाती है। मोरल: ईमानदारी और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है।